हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट का चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर है ये लाइट। तो लाइट से पहले हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन चैप्टर बच गया था। फ्रिक्शन चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा बाद में कभी, कहीं कि वो छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर बनाने में बस एक वीडियो होगा, वो समाप्त हो जाएगा वो चैप्टर, बस एक वीडियो उसके लिए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसको मैं बनाकर पोस्ट कर दूंगा। अभी उसका नोट्स नहीं बना है। तो सबसे पहले लाइट पढ़ लो। लाइट एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है। तो आप लोगों को पढ़ना है लाइट। और इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया था, कल ही ख़त्म किया है। 1 घंटा का वीडियो था वो, जाकर कोने पर क्लिक करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वीडियोस को देख कर आओ। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं लाइट का चैप्टर। तो देखो, लाइट में है कुछ नहीं, आप लोग पहले भी पढ़े हो 7 में भी लाइट, कि लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, वो सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। तो हम लोग वही बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं इसको, और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लाइट। तो लाइट का डिफिनेशन क्या होता है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब देखने का शक्ति, हमको सेंस देता है। लाइट जो है एक एनर्जी है, एक तरह से एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमको देखने में मदद करता है। जैसे कि आप हमको देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल को देख पा रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख पा रहे हैं। तो वो कैसे देख रहे हैं? लाइट की मदद से। लाइट उधर से आ रहा है और ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में वो लाइट पड़ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं। तो लाइट कैसे हमारे आंखों में जाता है और कैसे कैसे जाता है, और हमारा आई कैसे उस लाइट को कैच करता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले लाइट हो गया। लाइट इज़ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें सेंस करता है, देखने के लिए, कोई भी चीज़ को देखने के लिए एक सेंसेशन देता है। ये प्रोवाइड करता है, कोई भी चीज़ को हमको मदद करता है किसी चीज़ को देखने के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज, आप लोग 2 ही प्रॉपर्टी को पिछले बार पढ़े होंगे 7 में। एक रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन और एक रिफ्लेक्शन। और उसके बाद एक रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन आप लोग नहीं पढ़ोगे। तो रिफ्रैक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन डिफ्रैक्शन आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है 9 में, शायद 9 या 10 में पढ़ना होगा। आगे वाले क्लास में पढ़ना है डिफ्रैक्शन। तो अभी आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन और रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर क्लास में भी। तो और रिफ्लेक्शन भी, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो समझेंगे। सबसे पहले एक पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन बोलता है, देखो, रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हमें बताता है रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन, रिक्टिलीनियर, लीनियर मीन्स सीधा, लीनियर मीन्स सीधा प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये हो गया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन का मतलब कि लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करेगी। जब भी ट्रेवल करेगी सीधा, एकदम सीधा। वो ना कि टेढ़ा हो जाएगी, जाते जाते इसे टेढ़ा हो गया, नहीं, एकदम सीधा जाएगा तो जाते रहेगा, सीधा सीधा दम। समझ में आ गया? देखो, रेक्टिलिनियर ऐसा होता है, एकदम सीधा जा रहा है आपका एरो। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, रे होता है, ये रे होता है, ना कि लाइन। लाइन सेगमेंट आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो रे जा रहा है, यहाँ से पॉइंट बंद है, और इधर से ये सोर्स है, यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे टॉर्च लगा लिए हैं, टॉर्च लगाएं, और यहाँ से लाइट निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, जाते जाते जाएगा, एकदम सीधे जाएगा, सीधे चलते जाएगा। और एक होता है कर्वी लीनियर, इसी का ठीक उल्टा होता है। लेकिन लाइट इस तरह इसमें ट्रेवल नहीं करता है, इसमें ट्रेवल करता है। समझ में आ गया? इस पे ट्रेवल नहीं करेगा कि वहां उधर गया, सीधा 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 जा रहा है और इसे मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, नहीं, वो सिर्फ सीधा ट्रेवल करेगा लाइट। समझ में आ गया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक। अब लाइट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, नॉट कर्वीलिनियर। यहाँ पे पता चल गया आपको कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करता है लाइट, कर्वीलिनियर को नहीं करता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन। अब दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें है कुछ नहीं,
बस ये आपको ये बताता है कि लाइट एकदम सीधा चलता है। नहीं होता है तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ कैसे सीधा चलता है। 1 मिनट, देखो ये मेरे पास हो गया है टॉर्च, देखो ठीक है। तो टॉर्च देखो ये सीधा एकदम जाएगा, एकदम ऐसे करके सीधा, यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, देख रहे हो, एकदम सीधा जा रहा है, एकदम सीधा, ना कि यहाँ से गया और ऐसे करके मुड़ गया, नहीं, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा, समझ में आ गया। तो यही हो गया आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझो। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम। देखो एक ही मीडियम है, मीडियम एक है, मतलब साधन एक ही है, और इस पे से जैसी लाइट आएगा, ऐसे आ रहा है और यहाँ से बाउंस करके उस तरफ चल जाएगा, मतलब जा रहा है स्ट्रेट ही, बाउंस भी हुआ स्ट्रेट ही, समझ में आ गया। बाउंस हो गया टकराने के बाद, कोई भी सरफेस पे टकराने के बाद वो लाइट बेंड हो गया और किसी और डायरेक्शन में चला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंस बैक होकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाना। लेकिन मीडियम क्या है, सेम है, सेम मीडियम से टकरा के दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये हो गया सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं आपके स्टडीज में, और लाइट के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो इंसिडेंट रे, सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होता है, तो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये जो पूरा डायग्राम है वो डायग्राम आपको क्या बता रहा है, 1 मिनट, देखो यही डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको पहले क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे क्या है, ये है इंसिडेंट रे, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे हो गया आपका। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके गया ओ के पास, ए है इंसिडेंट रे, ओ के पास गया, मतलब जो लाइट आ रहा है और वो टकरा कर वापस उधर जा रहा है, जो आने वाला लाइट है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो रे स्ट्राइक करता है सरफेस पे, जो रे आ रहा है स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, उसी लाइट को, जो सन से आ रहा है मान के चलो, तो वो लाइट जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका सरफेस, पॉलिश्ड मेटल सरफेस, यानी कि मान लो शीशा है, ये एक तरह से मिरर है, और यहाँ से टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हो सकता है, मेरे से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी यहाँ पे से, जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे लाइट आया और अब वहाँ पे आपके मेरे कैमरा में गया और रिकॉर्ड हो रहा है, वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक। अब देखो, अब अगला क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो रुको 1 मिनट, मैं पहले इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन करूँगा तो आधा आधा छूट जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसी से समझो कि जैसे देखो यहाँ पे ये जो है इंसिडेंट रे है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, जहाँ पे द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंस और इंसिडेंट इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है जिस पॉइंट पे, मान लो ये सरफेस है, इस पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक स्ट्राइक करेगा, तो जो पॉइंट पे किया उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। देखो यहाँ पे पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट,
मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ओ, यहाँ पे ओ है, तो ओ यहाँ पे इंसिडेंट रे है, देख लो यहाँ पे ओ इंसिडेंट रे, ठीक। यहाँ पे सॉरी सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ, और इंसिडेंट रे है ए वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक। ए है इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, जहाँ पे इंसिडेंट रे वहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक किया, मतलब गिरा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, रे ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। देखो जो रे इंसिडेंट रे टकराने के बाद जो उस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा, उस रे को, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे करके, तो वो जो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे के टकराने के बाद जो बाउंस बैक करेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। कौन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ओ बी है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, तो ओ बी है, तो देख लो ऊपर करके हम दिखा देते हैं, देखो ओ बी, ये जो रे है ये वाला, देखो ये वाला, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर ये जो लाइन है स्ट्रेट, वो परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल, द लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, द लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर द लाइट स्ट्राइक द सरफेस, मतलब जहां पे लाइट टकराएगा, मान लो यहां से टकराया, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होगा, ना कि वो बनता है, नहीं, वो इमेजिनरी लाइन होगा। यहाँ पे देखो इमेजिनरी लाइन का मतलब हो गया आपका डॉटेड डॉटेड लाइन हम बनाए हैं इसको, ताकि ये ऐसा लगे कि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर हो सरफेस से, एकदम परपेंडिकुलर सीधा, ठीक, उसी को बोलेंगे नॉर्मल, ठीक। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो समझो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब जो एंगल इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल आई। हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ए यहाँ पे जो फिगर था उसमें एंगल ए ओ सी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो वो फिगर फिर से दिखा रहे हैं आपको, ए ओ सी, तो ए ओ, एक मिनट ए ओ, ठीक है, ए ओ सी, यहाँ पे सी भी होना चाहिए था, यहाँ पे एन लिखा हुआ है क्योंकि एन नॉर्मल का साइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ सी। और ये जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इंसिडेंस रे हो गया, इसके बीच में देखो यहाँ पे आई एंगल बना है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो यही एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, देखो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे बी ओ सी होगा, दिखा देते हैं फिर से डायग्राम। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बनेगा, यानी कि उसके बीच में बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोले, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या था यहाँ पे, बी ओ सी, देखो बी ओ सी, सी मान लो कि नॉर्मल है, बी ओ सी, यहाँ पे इसके बीच में जो आर एंगल बन रहा है उसी को, वही आर हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो सिद्धांत होते हैं। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझो। तो लॉ मतलब दो तरह के सिद्धांत होते हैं रिफ्लेक्शन में। जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें दो तरह के बात होंगे, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे दो ही तरह के हैं, ऐसा ही नहीं है। तो देखो
द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब दो तरह के प्रिंसिपल सिद्धांत पे बेस्ड है रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है उसको, ठीक है। तो पहला होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यानी कि ये जो हम लोग डायग्राम देखे थे अभी, उसमें एक था कि ऐसा होगा कि हमेशा हमेशा ऑलवेज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का दोनों ऑलवेज सेम होगा, हमेशा बराबर ही होगा। देखो ये आई बराबर आर बराबर, दोनों बराबर, मतलब होगा ही होगा चाहे जो हो जाए। कैसनो हम थी बना दें, कैसा भी रे रिफ्लेक्टेड रे एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हो कैसा भी, लेकिन ये हमेशा ये आई और आर मतलब इंसिडेंट रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। यानी कि क्या बोला यहां पे वो समझो, हमेशा ऑलवेज इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन मिरर या कोई भी ऑब्जेक्ट पे होगा। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे ये हो गया आपका सरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट रे हुआ और कोई दूसरा सरफेस पे आपका रिफ्लेक्ट होगा, नहीं। यहाँ से इंसिडेंट आया है, इस पे पड़ा है इंसिडेंट रे, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, ना कि किसी और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, नहीं। एक ही सरफेस एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा और नॉर्मल भी उसी सरफेस पे ही बनेगा। जैसे देखो उसी डायग्राम से समझना है कि यहाँ पे जो पॉलिश मेटल सरफेस है, एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस पे इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तीनों के तीनों बस एक ही सरफेस पे होगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है पहला रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। और दूसरा है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही सरफेस, एक ही पॉलिश सरफेस है, कोई भी सरफेस पे, एक ही सरफेस पे, लेकिन वो स्ट्राइक करेगा, गिरेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है अब। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स है, लेकिन उससे भी पहले ये एक पॉइंट को पढ़ेंगे। देखो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्लोइंग थिंग्स मे हैपन टू द लाइट। मतलब कोई भी सरफेस पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगा, फॉल करेगा, तब इन्हीं तीन कंडीशंस मतलब वो फॉलो करेगा। कैसे, कौन कौन कंडीशन फॉलो करेगा? चाहे तो वो लाइट ऑब्जर्व हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि ब्लैक इंक, ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ लाइट को अट्रैक्ट कर लेता है और उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर घुला लेता है, और वो वापस रिफ्लेक्ट कोई भी लाइट को नहीं करता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, पहले पढ़ते हैं हम लोग। इट मे कम बैक टू द सेम मीडियम डैट इज लाइट मे बी रिफ्लेक्टेड। चाहे तो वो नॉर्मल आप पढ़ो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम पे, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इट में भी ट्रांसमिटेड, चाहे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट मतलब इधर से पार हो जाएगा, नीचे से पार हो जाएगा। ट्रांसमिट कैसे होता है वो भी समझेंगे। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ना कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसमिट होता है। तो डायग्राम नेक्स्ट पेज में डायग्राम है। चलो आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर 4। हाँ देखो, लाइट ऑब्जर्व होगा। कैसे ऑब्जर्व होगा? जैसे देखो यहां से लाइट आया लेकिन वापस नहीं गया, वापस जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक इंक है। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे ब्लैक इंक है, लाइट ऑब्जर्व हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लैक इंक की वजह से। ब्लैक इंक पे जैसे ही लाइट आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
आप लोग जानते हो कलर्स में ब्लैक ही एकमात्र कलर है जो कि अपने लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों करता है? उन जैसे ब्लैक में खासियत होता है कि लाइट को वो आता तो है, लाइट आता है उसके पास, लेकिन वापस जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि उसमें सारे के सारे लाइट ऑब्जर्व हो जाते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, इसीलिए वो काला दिखता है। कोई भी रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख पे आएगा ही नहीं, तो वो चीज़ ब्लैक दिखेगी। जैसे कि ये टीवी हो गया, टीवी हमको ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे लाइट आ तो रहा है लेकिन ये ऑब्जर्व कर ले रहा है सारा लाइट को, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर देता तो इसका भी कोई कलर होता, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और रिफ्लेक्शन हमारे आंखों पे नहीं पड़ रहा है इस बोर्ड का, काला कलर का बोर्ड का, तो वो हमको ब्लैक दिख रहा है। समझ में आ गया क्यों दिख रहा है? समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था? लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ये तो नॉर्मल हो गया, आएगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हमारा आई यहाँ पे है, हम आई से उसको देखेंगे। ठीक ठीक है। और लाइट ट्रांसमिट होगा, अरे एक मिनट, हाँ, यहाँ से लाइट ट्रांसमिट होगा। जैसे ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे दो सरफेस नहीं है, यहाँ पे एक ही सरफेस है। जैसे कि शीशा का गिलास आपका हो गया, शीशा का गिलास होता है तो दो तरफ उसका ऐसे ऐसे रहता है ना साइड, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये। तो यहाँ से लाइट आया और उससे पार होगा, पार होते ही थोड़ा सा ट्रांसमिट करके इधर तरह से चल जाएगा। कैसे जाएगा? सीधा आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बेंड होगा, और फिर डायरेक्शन में चल जाएगा, अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक तरह से शीशा का गिलास है ये। ठीक है, शीशा गिलास है ना कि सरफेस है। एक तरह का शीशा का गिलास, जैसे शीशा गिलास दो तरह के साइड होते हैं, तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, यहाँ चल जाएगा, ना कि इधर रिफ्लेक्ट होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट होगा। तो ये रिफ्रैक्शन में पढ़ना है कि कैसे ये होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को में पढ़ना है हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, आप लोग पढ़े हो इसको 7 में भी। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन, सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी का ठीक उल्टा होता है ये। तो देखो, जब भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा, मतलब होगा, तो वह स्मूथ सरफेस या यहाँ पे कुछ गलती है लगता है मेरे को। When the reflection takes place on a regular, a smooth and polished surface, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सही कर लो, अगर देख रहे हो इस वीडियो को यहाँ तक भी, तो यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लो, क्योंकि ये डिफिनेशन थोड़ा सा गलती लग रहा है मुझे। है, गलती है ही, लगेगा क्या है ही, गलती ही है। तो कैसे है देखो यहाँ पे, when the reflection takes place on a regular, मतलब रेगुलर मतलब सीधा साधा सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस पे और स्मूथ पॉलिश सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखना है when the reflection takes place on a regular, a smooth and polished surface, it get reflected in same direction, in same direction। मतलब जैसे आप लोग समझ लो, इसको लिख लेना, इन यहाँ पे सरफेस के बाद इन सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, आप लोग लिख लो। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, सॉरी। और यहाँ पे जब यहाँ पे देखो, ये सरफेस है जो एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है, प्लेन या पॉलिश सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे एकदम एक साइड में जाएंगे। मतलब कैसे जाएंगे? एक डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब देखो, आया वैसी, जा रहा भी है वैसी। ठीक, कैसे आया? ऐसे आया और ऐसे ही जा रहा है, एकदम पैरेलल है। ये जो है इसमें पैरेलल पैरेलल है, सारा का सारा पैरेलल है। ठीक, आया और पैरेलल गया, पैरेलल आया पैरेलल गया। ठीक, उसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, रुको। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, यहाँ पे सरफेस क्या होगा? रफ होगा। देखो यहाँ पे रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे प्लेन सरफेस होगा, यहाँ पे रफ सरफेस होगा। जैसे कि आप लोगों को बोलेगा डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें लिखना है हेयर सरफेस इज स्मूथ,
हेयर सरफेस इज रफ, उबड़ खाबड़। और यहाँ पे हेयर रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, हेयर रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं होता है, डिफरेंस डायरेक्शन में भागता है, एने कोई चल गया, कोई एने चल गया, कोई एने चल गया, ऐसे हो जाता है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस पे जब पड़ेगा तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगा लेकिन बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट होगा लेकिन डायरेक्शन का भी, किसी का एने हो जाएगा, किसी का एने हो जाएगा, किसी का ऊपर हो जाएगा, किसी का दाएं चल जाएगा, बाएं चल जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा रिफ्लेक्शन। आया वो पैरेलल लेकिन गया पैरेलल नहीं, देख लो, आया है सब पैरेलल लेकिन गया पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसी को बोलेंगे डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो यहां तक हो गया। अब इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे वो समझेंगे। तो देखो कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में इमेज। तो आप लोग जैसे कि इमेज, मतलब यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है, आप लोग एकदम सीधा सीधा, ठीक, हम लोग यहाँ से इसको देखें, इस तरह से हम लोग खड़ा हो गए और देख रहे हैं अपने आप को, तो हमको सामने मेरा ही एक जुड़वा भाई दिखेगा मिरर में। जुड़वा भाई असलियत में थोड़ी होगा, मिरर में जुड़वा भाई दिखेगा, एकदम सीधा सीधा लगा हुआ है, हम सीधा सीधा देख रहे हैं उसको, मेरा एक जुड़वा भाई दिखेगा। कैसे दिखता है वो समझो। जैसे कि लाइट आ रहा है, मान लो सोर्स है, तो सोर्स से लाइट आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट से जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, मिरर है, ये जो मिरर है बीच में, ये जो है लाइन वो मिरर है, M से M1 तक। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ठीक, ये मिरर है आपका, देखो यहाँ पे जो लाइन पा रहा हुआ है वो मिरर है। तो मिरर से जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से मान लो सूरज है यहाँ पे, ठीक, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा होल, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है बोर्ड पे, तो यहाँ पे गोल सा दिख रहा होगा कहीं पे, तो वहाँ से मान लो कि ऑब्जेक्ट पे पड़ा, वहाँ से लाइट पड़ा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से पड़ के जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, जो मिरर पे पड़ेगा, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर मिरर पे रिफ्लेक्ट होके गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जाएगा ही जाएगा, तो गया मिरर पे, ठीक, मिरर पे गया तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा लाइट, मिरर है क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ये जो बनेगा वो क्या होगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया अभी, नॉर्मल, नॉर्मल होगा ये, N1, N होगा ये, ठीक, ये होगा N, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो आप लोग पढ़े हो, अभी 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 मैंने पढ़ाया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधा गया, मिरर से एकदम सीधा है कि नहीं, ठीक। तो अब देखो कैसे बनता है मिरर मिरर में इमेज हमारा कैसे हमको दिखता है मिरर में इमेज। तो यहाँ से जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके ठीक मिरर के उल्टा साइड यहाँ पे भी एक रे बनेगा, इस तरह से देखो यहाँ से रे गया है, ठीक, यहाँ से जाएगा ऐसे 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 एकदम इसके एकदम ठीक सीधे, देखो रिफ्लेक्टेड रे के ठीक सीधे जाएगा, ठीक, सीधे गया 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 यहाँ पे इस पॉइंट पे, और क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज ठीक इसके यहीं पे बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम सेम होगा, ये डिस्टेंस एकदम सेम, मतलब मिरर से हम लोग का दूरी और मिरर से जो इमेज बना है उसका दूरी एकदम सेम बराबर होगा। ये आप लोगों को किसमें पढ़ना है पता है, सेम चीज को आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में, ठीक इसके बाद जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खासियत होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे ठीक इसके आगे, बस पहले इसको समझो। देखो यहाँ पे तो जान गई मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रह गया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये नॉर्मल हो गया एकदम सीधे। तो यहाँ पर से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसके ठीक उल्टे साइड, मतलब मिरर के उस साइड, यहाँ पे मिरर है उसके उस साइड, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे से ठीक सीधे, रिफ्लेक्टेड रे से जुड़ा हुआ है, एकदम सीधे सीधे जाएगा और यहाँ पे मीट करेगा, और ये जो है ऑब्जेक्ट उतने दूरी पर इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे है उस तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज मिरर है वो पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है का मतलब उसके अंदर जा रहा है इमेज, मतलब उसके अंदर लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है तो हमको
वो इमेज दिखेगा मिरर के अंदर। कैसे? जैसे आप लोग मिरर देखते हो तो अंधेरा में अगर मिरर देखना तो चेहरा दिखा देगा आपका वहाँ पे? नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाइट ही नहीं जा रहा है। आप पे ही लाइट नहीं है, उस पे भी लाइट नहीं, मतलब खुद पे लाइट ही नहीं है तो उस पे कैसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पे लाइट नहीं है वो इमेज दिखा रहा है एकदम साफ क्लीन, नहीं। इस पे जितना इमेज लाइट रहेगा उतने लाइट इस पे भी रहेगा, इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्ट होके उल्टा साइड में रिफ्लेक्ट होगा, इमेज बनाएगा। और यहाँ पे ठीक ऑब्जेक्ट के एकदम सेम डिस्टेंस पे, मिरर से जितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस में ये इमेज भी होगा। ठीक, प्लेन मिरर का ये हो गया आपका इमेज कैसे फॉर्म होता है डायग्राम से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पे ये हो गया आपका प्लेन मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खासियत होते हैं जब प्लेन मिरर में कोई इमेज बनता है तो। ठीक है, इसको स्टार्ट करें। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इमेज फॉर्म होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, खासियत होते हैं। तो देखो, अपराइट मतलब उल्टा, उल्टा नहीं होता है, मतलब अपराइट का मतलब हो गया कि इमेज में जो इमेज मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो ऐसा नहीं होगा कि उसका जो मुंडी है वो नीचे हो जाए और सर ऊपर, अति पैर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं इमेज फॉर्म होता है मिरर में। वो जैसा हम हैं दिख रहे हैं, मुड़ी ऊपर तो हम भी, उसका भी मुड़ी ऊपर। अगर हमारा पैर नीचे तो उसका भी पैर नीचे। ठीक, मतलब जैसा सेम टू सेम बनेगा। मुड़ी ऊपर तो मुड़ी उसका भी ऊपर रहेगा, उसका पैर नीचे, हमारा पैर नीचे तो उसका भी पैर नीचे ही होगा, जमीन पे ही होगा। ये नहीं कि हमारा पैर ऊपर हो गया और वही सर नीचे उल्टे माथे खड़ा हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। एकदम इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअली अपराइट एंड इज नेवर इन्वर्टेड। वर्चुअली मतलब एकदम सीधे लंबाई में इस तरह से, वर्चुअली मतलब इस तरह से, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से। ठीक, हम लोग वर्चुअली इस तरह से वो पूरा अपराइट होता है और इन्वर्टेड नहीं होता है। इन्वर्टेड मतलब ये नहीं कि पैर उल्टा ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। ठीक है, उसके बाद लेटरल इन्वर्जन, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डायग्राम समझना होगा। यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है मैंने, तो यहाँ से गूगल से मैं निकाल के अभी दिखा देता हूँ। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर बाय वर्च्यू ऑफ विच द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे सामने मिरर खड़ा है, हम सीधा सीधा खड़ा है, अगर हम इस अपना राइट हैंड उठाते हैं इस तरह से, तो वो सामने वाला जो है वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, वो अपना उधर साइड से इस वाला ये हाथ को उठाएगा। ठीक, ये हाथ को, इधर साइड वाला हाथ को, लेफ्ट हैंड को हमारी तरफ से। अगर हम इस हाथ को उठाएंगे तो वो इस हाथ को उठाएगा इस तरह से, ई हाथ को, इधर साइड वाला हाथ को। जैसे नहीं समझ में आया तो ये भी हम डायग्राम दिखा देते हैं, चलो देख लो भाई, डायग्राम देख लो, लेटरल इन्वर्सन डायग्राम। देखो, ये बायजूस का है डायग्राम। देखो वो क्या किया, अपने राइट हैंड को उठाया, तो क्योंकि हम सामने खड़े हैं, अपना उसका मुंह मेरे तरफ है, तो अपना लेफ्ट हैंड को ऐसा लगेगा कि उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ये हैंड उठाएं तो वो भी इधर साइड वाला हैंड को उठाएगा, मतलब लेफ्ट ही हैंड को उठाएगा। मतलब हम अपना इधर से राइट हैंड को उठा रहे हैं, लेकिन हमको सामने से देखने में लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज को उठा रहा है, लेफ्ट हैंड को उठा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है परफेक्ट, एकदम सही एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल। और भी है, देखो इतना समझ में आ गया। ये इंसान वाला कि हम लोग राइट हैंड को उठाएंगे तो वो सामने से उसका अपना लेफ्ट हैंड को उठाएगा। लेफ्ट हैंड बोले तो सामने उसका मेरे तरफ मुड़ी है, तो वो क्या, कौन सा हाथ उठाएगा, उधर साइड वाला इमेज को, हाथ को, इधर साइड वाला इमेज को ऐसे उठाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इतना डायग्राम देख के समझ में आ ही गया होगा इतना आप लोगों को। देख लो डायग्राम, फिर हम लोग ढूंढते हैं एक और इसका एग्जाम्पल है। ये वाला, नहीं नहीं, ये वाला।
जैसे कि देखो, क्वालिटी नहीं आ रहा है यार, चलो यही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बी को, बी लिखें, यहाँ पे मिरर लगाएं, तो मिरर में क्या दिखेगा, उसको डी दिखेगा। समझ में आया? बी है वो डी दिखेगा, उल्टा दिखेगा, मतलब लेफ्ट साइड से लेफ्ट अपराइट होगा, मतलब क्या होगा, बी है उसका ठीक उल्टा दिखेगा, डी दिख जाएगा। आप लोग देखे होगे यार, लिखते हैं हम लोग, कुछ भी पेन से लिखो अपना कॉपी में, और उसको शीशा में देखो, देखो उस सही सही नहीं दिखाएगा, उसका उल्टा साइड से दिखाएगा, लेफ्ट साइड अपराइट दिखाएगा, ठीक है। अब देखो और देखते हैं, लिटरल इन्वर्जन ऑफ बी जो कि डी बन गया, और आपका हो गया, चलो ठीक है। अब एम्बुलेंस वाला एक एग्जाम्पल है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। ये वाला सही है यार, देखो क्लिक हो जा, देखो आप लोग देखे होंगे कि एम्बुलेंस में जो है सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ रहता है, जो सामने में फ्रंट में उसका जो होता है इंजन वाला एरिया, उसमें देखना एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहेगा, देखो AMBULANCE, एम्बुलेंस उधर साइड से लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, मतलब शीशे में अगर हम लोग देखें इसको, तो ये इस एम्बुलेंस को अगर हम लोग शीशे में लिखा हुआ देखें तो इसी तरह का दिखता है, ठीक। अगर कोई सामने से मान लो, ये जो फ्रंट में सीट होता है, कोई आगे इसके, इस गाड़ी के आगे आगे से कोई गाड़ी आएगा, उसको ये शीशे में एम्बुलेंस एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ दिखेगा। इसी को बोलते हैं फिजिक्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। कैसे हुआ, एम्बुलेंस उल्टा लिख दिया है, और आप अगर आगे कोई गाड़ी होगा आगे हमको, क्योंकि एम्बुलेंस आता है तो हम लोग साइड देते हैं उसको, कि भाई पेशेंट जा रहा है, उसको जल्दी है हॉस्पिटल पहुंचना है उसको जल्दी, तो उसको साइड देते हैं हम लोग। तो आगे वाला कोई गाड़ी देखेगा, उसको शीशा में, मान लो शीशा में देख रहा है पीछे से गाड़ी, कौन सा गाड़ी आ रहा है, टाई टाई कर रहा है, तो वो देखेगा कि एम्बुलेंस एकदम सीधा लिखा हुआ है। और एम्बुलेंस, इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ी पर ये एम्बुलेंस जो है वर्ड वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये भी एग्जांपल समझ लिया आप लोग। चलो लिटरल इन्वर्जन हो गया, अब ज़्यादा कुछ इसमें समझना है नहीं, ठीक है। देखो मल्टीपल रिफ्रैक्शन हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्पीड तक करके छोड़ते हैं। देखो साइज, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर में जो साइज हो, मतलब मिरर लगा हुआ है, हमारा साइज मान लो इतना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मिरर में, ऐसा कभी नहीं होगा कि मिरर में हम 10 फीट आगे ऊपर दिखे, नहीं, जितना साइज हमारा इतना साइज है, उतना साइज ही मिरर में भी दिखेगा, सेम साइज, जैसे हम लोग जितना साइज के हैं उतने साइज मिरर में दिखेगा, जितना मोटा है उतने मोटा मिरर में भी दिखेगा। ये नहीं कि हम पतला हैं हमको मोटा कर दिया मिरर, ऐसा होता है सर्कस वाले मिरर में होता है, उससे अलग से मिरर आते हैं, लेकिन जो प्लेन मिरर, सिंपल मिरर होता है, उनमें हाँ, एक ही साइज का हम लोग को दिखते हैं, जैसे हम लोग सेम साइज, वो भी सेम साइज, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मैंने समझाया था, देखो यहाँ पे मैंने समझाया था डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस, इसमें नहीं, हम्म, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय मिरर है, वो दोनों का डिस्टेंस एकदम सेम होता है, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया, समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और आगे चले गए हम लोग, और लास्ट बटा स्पीड, स्पीड जो होता है, वो मान लो कोई सामने से गाड़ी आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं कोई गाड़ी से, तो सामने वाला जो गाड़ी होगा वो हमको डबल स्पीड पे दिखता है, यही होता है स्पीड का, स्पीड का प्रॉपर्टी। हम लोग को जो सामने वाला गाड़ी आएगा वो दिखेगा डबल स्पीड पे, समझ में आ गया। और हम लोग लगेगा हम सेम ही नॉर्मल अपना स्पीड पे है, लेकिन लगेगा कि सामने से आ रहा है तो डबल लगता है, इतना तेजी से चला रहा है गाड़ी, समझ में आ गया। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और अगला वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
चलो।